हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स शुरू किया था। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हम दूसरा मेथड स्टडी करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। पिछले क्लास में हमने एल्केन्स से अल्काइल हैलाइड बनाए, आज हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, कि एल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड पे कैसे जा सकते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहला मेथड जो आपने +1 में भी पढ़ा है वो क्या है, एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX, हेलोजन एसिड्स। HX मतलब हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, ये आपने +1 में भी पढ़ा है। बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं आपने +1 में पढ़े हैं। तो ये चैप्टर एक तरह से आपके +1 की तकरीबन तकरीबन 70% ऑफ द ऑर्गेनिक की रिवीजन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो, इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक एल्कीन लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम HX की एडिशन करवाते हैं और हमें एक अल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। अब सबसे बड़ी बात कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म हमने +1 में भी डिस्कस किया था, अब भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसको भी इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स इन कंसेप्ट्स में डाउट्स हैं तो वो पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाली मेरी वीडियो देख ले, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है इस वीडियो को, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखो, जो एल्कीन्स होते हैं, ठीक है, एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का मतलब इसके पास अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। पाई बॉन्ड में हमने यही पढ़ा था ना कि अबव एंड बिलो द प्लेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, क्यों होती है हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो हेड ऑन ओवरलैप से बनता था, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप से। जो पाई बॉन्ड होता था वो इस तरह से बनता था, साइड वाइज ओवरलैप से। आया याद कुछ? तो जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरह से बनता था। तो यहां पे हम कहते थे, देखो, अबव एंड बिलो द प्लेन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ये क्या हुआ करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब देखो, अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो HX से हमें क्या मिल रहा है, HX से हमें H+ मिल रहा है और X नेगेटिव मिलेगा। जैसे HCl है, X यहाँ पे क्या है, हेलोजन है। ठीक है, X क्या है यहाँ पे, हेलोजन। HCl, HBr, इस तरह का कोई भी हेलोजन है। और इस रिएक्शन में हम CCl4 यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये भी नोट कर लेना साथ में, CCl4 हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे ना तो हम HF यूज करते हैं ना ही हम HI यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जरूर लिख लेना, ना तो हम इसमें HF यूज करते हैं ना ही हम HI यूज करते हैं। हम इस मेथड में जनरली क्या क्या यूज करते हैं, या तो हम HCl यूज करते हैं या हम HBr यूज किया करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो HX है वो H+ और X नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, और जो हमारा एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है हमारे पास, H+। पॉजिटिव है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, नेगेटिव होता फिर तो वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते। मान लो मैं इसके पास X नेगेटिव लेके आने की कोशिश करता, तब तो वो रिपेल हो जाता ना, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एल्कीन के पास पहले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं,
तुम एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अगर उसके पास लेके आने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो X नेगेटिव तो इसके पास नहीं आ सकता, तो इसके पास कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ H प्लस आ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अब देखो इसकी तरफ, इस पाई बॉन्ड की तरफ कौन खींचा आया, H प्लस। H प्लस जा कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन रिच चीज के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच करेक्टर यहाँ पे है कहाँ पे, इस पाई बॉन्ड पे तो इलेक्ट्रॉन रिच करेक्टर है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, जब H प्लस ऐड होगा इस डबल बॉन्ड पे तो दो पॉसिबिलिटीज बना करेंगी। क्या बना करेंगी, दो पॉसिबिलिटीज बना करेंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या हुआ करेगी कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, पॉसिबिलिटी नंबर 1। या फिर क्या बना करेगा, यहाँ पे मैंने साइड में ग्रुप्स नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन ऐसी दो पॉसिबिलिटीज बना करेंगी। देखो एक साइड आपने हाइड्रोजन लगा दिया करना है और एक साइड आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर आपने क्या देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मान लेते हैं ये मेरा मोर स्टेबल स्पीशी है, एज्यूमिंग कि ये मेरा मोर स्टेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, आर ग्रुप्स भी लगाए ही लेता हूँ, मैकेनिज्म और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरा यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ पे H है। ठीक है, तो मेरे पास या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कोई बताएगा। बिल्कुल सही, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हो तो ये मेरा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको स्टेबल किया इस अल्काइल ग्रुप ने। CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, CH3 कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसने इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इलेक्ट्रॉन दे दिए, स्टेबल हो गया। ठीक है, और यहां से भी स्टेबिलिटी आई। बेसिकली ये कैसा कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ दो कार्बन डायरेक्टली लगे हैं। ठीक है, और अगर हम यहां पे देखें, यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना तो प्लस आई शो करता है ना माइनस आई शो करता है, सिर्फ एक ये कार्बन है जो प्लस आई शो करेगा। ये मेरा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ना, यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज चीज होती है वो क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके साथ में देख लो क्या क्या लगा है, हाइड्रोजन लगे हैं, वो तो प्लस आई माइनस आई कुछ भी शो नहीं करते। एक बचा क्या, ये वाला अल्काइल ग्रुप पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये प्लस आई है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, जबकि यहाँ पे तो एक ही जगह से मिल रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है तो तुम इसको आगे लेके जाओगे, प्रोडक्ट दोनों से बनेंगे, मोर स्टेबल वाले से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेस स्टेबल वाले से माइनर बनेगा। H प्लस तो हमने जोड़ दिया, अब क्या बचेगा, X नेगेटिव। ठीक है, H प्लस तो हमने जोड़ दिया था, अब क्या बचा, X नेगेटिव। X नेगेटिव कहाँ लगेगा, बिल्कुल सही, जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो X नेगेटिव अब यहां लग जाएगा, इस केस में यहां लगेगा, और इस केस की अगर हम बात करें तो X नेगेटिव यहां लगेगा। कोई डाउट। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH, अब यहाँ पे X लग चुका है। ठीक है, इसको मैं कंबाइन करके CH3 लिख देता हूं। ठीक है, और अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH। ठीक है, और CH2 और यहाँ पे एक X भी लग गया। ठीक है, अब इसमें देखो हमेशा याद रखना कि जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट जो कार्बोकटायंस होते हैं, कार्बन आयंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स, जो रिएक्शन में ही बनते हैं, रिएक्शन में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। देखो ये रिएक्शन में ही बना और रिएक्शन में ही खत्म हो गया, तो ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो हमेशा याद रखना जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये ज्यादा स्टेबल था क्योंकि ये 2 डिग्री है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिला मतलब ये वाला,
ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, हमारा मेजर होगा, और ये लेस स्टेबल था, ठीक है। लेस स्टेबल वाले से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, माइनर होगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया ये चीज सबको? ठीक है। अब जो मोर स्टेबल वाली से हमें चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। और जो लेस स्टेबल वाले से हमें चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है, छोटा सा तरीका, सीबीएसई में वो काम आ सकता है, मेंस में आप इसी तरीके से करोगे। सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन है वो मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के डेफिनेशन के हिसाब से भी हो जाएंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले तो हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एफ भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस कर लो, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस in alkenes, negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent is attached to the carbon which is more alkylated, या फिर हम कह सकते हैं लेस हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। मोर अल्काइलेटेड का मतलब जिसके पास अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हों, ठीक है। यहां पे आप लिख भी सकते हो मोर अल्काइलेटेड का मतलब मोर अल्काइल ग्रुप्स, लेस हाइड्रोजनेटेड का मतलब लेस हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब देखो मैं जो ऊपर एग्जांपल किया मैं उसी को आपको इस रूल से करके दिखाता हूं। हमने क्या लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही लिया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ऐड क्या किया, HX में पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है। तो रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं या लेस हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, यहीं पे एडिशन होनी है, एडिशन हमेशा कहां होनी है, पाई बॉन्ड पे। तो आप पाई बॉन्ड देखो, ये रहा मेरा पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के बीच, मतलब एडिशन इन दोनों कार्बन्स पे होनी है। इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक यहां एक यहां। तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, मोर हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। या तो आप हाइड्रोजन के हिसाब से देख लो या आप अल्काइल ग्रुप के हिसाब से देख लो। अल्काइल ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो इस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि इसके पास तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये वाला कार्बन कैसा है, मोर अल्काइलेटेड। आप तो किसी भी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप से, मतलब हमारे फर्स्ट वाले कार्बन पे, इस पे। अगर नेगेटिव इस पे लगेगा तो पॉजिटिव इस पे लग जाएगा। तो मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेरा क्या बनेगा, CH3 CH, इस पे X लगेगा, इस पे पॉजिटिव पार्ट लगेगा जो हमारा हाइड्रोजन था। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरे वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है ये चीज? तो इस रूल का यूज आप सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी आप मेंस के क्वेश्चन करोगे तो आप इसी मेथड से करोगे जो मैंने आपको पहले कराया, ये वाला मेथड। क्या है मेथड, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो आपने क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट पहले आएगा
क्यों? क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है और H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले अटैक किसका हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का, और एडिशन रिएक्शन हो रही है क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, ठीक है। ये भी नोट कर लेना, दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले अटैक किसने किया? एक इलेक्ट्रोफाइल ने किया ना, जाके कौन जुड़ा एल्कीन पे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक और ऊपर से एडिशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपने पहले H प्लस का अटैक करवाना है, ठीक है। H प्लस का जब अटैक करवाओगे तब आपने ये देखना है कि एक साइड H लगा दो और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज दे दो, ठीक है। एक साइड H, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज। फिर आपने देखना है कि दोनों इंटरमीडिएट में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आपको मेजर प्रोडक्ट बना के देगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल वाला आपको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको नोट करना है वो क्या है? क्योंकि यहाँ कार्बोकटाइन बन रहा है और हमने पढ़ा है +1 में भी कि जहां जहां कार्बोकटाइन बनता है वहां वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कोई डाउट? रीअरेंजमेंट क्या होती है उसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, देखो, ठीक है। तो देखो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि रीअरेंजमेंट होती क्या है। रीअरेंजमेंट में मान लो हमारे पास ये कोई कार्बोकटाइन है, ठीक है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आप पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन से इस कार्बन पे ले आते हो, एकदम साथ वाले कार्बन पे लेके आ सकते हो, एडजेसेंट वाले पे जंप नहीं कर सकते। मतलब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां नहीं लेके आ सकता इस कार्बन पे, ये गलत है। सिर्फ एडजेसेंट पे आप पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, और अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दोगे तो यहां से जो हाइड्रोजन है वो आपको यहां शिफ्ट कर देना है, और अगर कभी हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो तब आपको क्या शिफ्ट कर देना है? अल्काइल ग्रुप। जब तक हाइड्रोजन है तब तक हाइड्रोजन करो, अगर हाइड्रोजन ना होता तो अल्काइल ग्रुप कर देना, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मेरा इस कार्बन पे आ जाएगा, पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन थे अब 1 रह जाएगा, और 1 हाइड्रोजन इसके पास आके लग जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बना या नहीं बना। ये वाला कार्बोकटाइन, देखो 2 तरीके हैं देखने के। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे बेस्ट होता है चेक करने के लिए, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या चेक करते हैं कि जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं। जैसे इस वाले केस में यही कंपाउंड था हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है एक, इसके साथ वाला कार्बन एकदम डायरेक्टली मतलब ये, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है। और जब रीअरेंजमेंट हुई यहाँ पे, इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के एकदम साथ वाले कार्बन देखो कितने हैं, एक यहाँ पे भी साथ है, यहाँ पे भी साथ है, तो यहाँ 2-2 अल्फा है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, एक लेस स्टेबल कार्बोकटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन सा दिया कि रीअरेंजमेंट होता क्या है, +1 में आपने इसको डिटेल में एकदम डिस्कस किया हुआ है। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा इसी वीडियो में, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब देखो इसी में हम लोगों को एक और चीज याद रखनी है, वो है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, अगर हम एक एल्कीन लेते हैं उस पे हम HBr की एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब H2O2 या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो, ठीक है। अभी तक अगर हम पेरोक्साइड ना ऐड करते तब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनता, लेकिन अगर हम पेरोक्साइड ऐड कर देते हैं तो जो मेजर
प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो अल्काइल हैलाइड हमारा बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है वो भी लिख लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, देखो कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां लगेगा, मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे, मोर हाइड्रोजनेटेड, पूरी डेफिनेशन सेम है। वहां पे था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच होगा लेस हाइड्रोजनेटेड पे, यहां पे है मोर हाइड्रोजनेटेड या लेस अल्काइलेटेड पे। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से ही डिस्कस कर लेते हैं। मान लो वही कंपाउंड लेते हैं, वही एल्कीन लेते हैं जो हमने फर्स्ट केस में लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे HBr ऐड कर दिया। याद रखना जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में है। अगर आप HCl ले लो, HI ले लो और वहां पे H2O2 ऐड कर दो तब भी ये रूल वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके केस में वैलिड है, HBr के केस में, और किसी भी केस में आपका पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एकदम डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या ऊपर आई टैब में भी आ रहा होगा, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था कि ये वाला जो कार्बन है ये लेस हाइड्रोजनेटेड है और ये वाला मोर हाइड्रोजनेटेड है। एंटी मार्कोनिकॉफ में जो नेगेटिव पार्ट है मतलब Br नेगेटिव वो कहाँ लगेगा, मोर हाइड्रोजनेटेड पे, मतलब इस कार्बन पे। तो मतलब जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CH, यहाँ पे H लगेगा और यहाँ पे हमारा Br लगेगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ और सिर्फ किस केस में, HBr के केस में, और किसी केस में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिज्म क्या है उसके लिए मैंने आप वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि पेरोक्साइड इफेक्ट है क्या और इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये दो एग्जांपल समझ आ गए हैं आपको, इन दोनों में कोई डाउट? चलो ठीक है, देखो एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बोकटाइन नहीं बनता है तो पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक कंपाउंड दिया है, उस पर आपने HBr कराया है एडिशन और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। HBr और पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ देखना है। ठीक है, और दोनों ही एल्कीन्स पे आपने एडिशन करा दी है, इस पे भी करा दी है और इस पे भी करा दी है ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इस वाले पे अगर हम देखें, इस कार्बन पे क्या कोई अल्काइल ग्रुप है, बिल्कुल दो दो अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो कार्बन है ये मोर हाइड्रोजनेटेड है। सिमिलरली ये वाला कार्बन यहाँ पे मोर हाइड्रोजनेटेड है। तो पेरोक्साइड और HBr जब आ जाते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट लगाओ, मतलब Br नेगेटिव इस वाले कार्बन पे लगेगा, तो H कहां लगेगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे H यहां लगेगा क्योंकि ये लेस हाइड्रोजनेटेड है और ये ज्यादा हाइड्रोजनेटेड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, Br। तो ऑप्शन देख लो, डी पार्ट, तो ये डी पार्ट आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, जो Br है वो लगना था इस वाले पे, तो H यहाँ लग गया होगा, H यहाँ दिखाया नहीं हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे Br इस कार्बन पे लगा है तो H यहाँ लगा हुआ होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद HBr ओबेइंग मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब देखो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो यहां तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग सकता। मार्कोनिकॉफ रूल वहीं लगेगा जहां पे हाइड्रोजन एक साइड पे ज्यादा हो एक साइड पे कम हो। यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे
दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग सकता है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये लेस हाइड्रोजनेटेड है, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ लगता है आके, नेगेटिव पार्ट यहाँ लगता है। मतलब अगर कभी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ रिएक्शन तो करानी नहीं है, फिर भी अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, नेगेटिव पार्ट यहाँ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे भी ऐसा लेस और मोर हाइड्रोजनेटेड वाला केस नहीं बन पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे भी हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट में अप्लाई होगा। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपने इस पे HBr की रिएक्शन कराई है और प्रोडक्ट डिमांड की है। ठीक है, अब देखो, अगर आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर कर देते हो डायरेक्टली, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तभी मैंने कहा कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव छोड़ो, अगर आप CBSE में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, CBSE में अगर आप डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो 100% है कि वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में वो रूल लगाते हो, क्योंकि वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें करना क्या था, इसमें हम नॉर्मल अपने मैकेनिज्म से चलते हैं। मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं, मान लो यहाँ पे, और एक साइड में H लगा देता हूं। पहले यही था ना, H प्लस आके ऐड करता है, एक साइड H लग जाता है और एक यहाँ पे मेरा ये पूरा कंपाउंड लगा हुआ है बेंजीन वाला। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, CH3C CH3, यहां पे मैं H लगाऊं अपना। ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। ठीक है, यहां मेरा बेंजीन लगा हुआ, जैसे यहां लगा हुआ था। अब हमने क्या कहा था कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है या ये वाला? बिल्कुल सही, ये वाला स्टेबल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चाहे कम है, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बेंजीन के साथ ही कार्बन लगाए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और ये स्टेबल क्यों होता था? रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस कैसे आती थी वो भी एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ होता था बेंजीन, तो ये इस तरह से रेजोनेंस शो करने लग जाता है। तो हमेशा रेजोनेंस डोमिनेट करती है, ये हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करती है ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस पहले आ गई, तो हमेशा याद रखो कि बेंजाइल अगर मिल गया तो उससे ज्यादा स्टेबल है ही नहीं कोई। ठीक है, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यहां पे अब नेगेटिव पार्ट लगना चाहिए, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3HCH3, यहां पे आप क्या लगाओगे, Br। ठीक है, और बाकी का बेंजीन वाला पार्ट, तो आप ऑप्शन मैच करके देख लो, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान से काम करना है, जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से देखो, तब तो ये लेस हाइड्रोजनेटेड है ना, तो यहाँ Br लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। जबकि असली कंसेप्ट क्या है कि मोर स्टेबल वाले पे मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो मोर स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये बेंजाइल है। तो आप असली कंसेप्ट के हिसाब से चलो, CBSE में कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लो, CBSE में आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और बाकी का काम हम अगली वीडियो में करेंगे। कोई डाउट्स हैं तो वो आप नोट कर लो, हम कल की लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।